आज हम क्लास 10 का चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम सर्कल के बारे में जान लेते हैं। सर्कल क्या होता है, उसमें रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, ये सारे टर्म्स इस चैप्टर में यूज होंगे। जैसे आर्क, ये सारी बातें पहले मैं इनका बेसिक बता देता हूँ आपको सर्कल का, उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल, ये इसका सेंटर, और सेंटर से ये जो बाउंड्री होती है ना, इस बाउंड्री को बोलते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मैं एक काम करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बनाता हूँ। देखो, सर्कमफेरेंस को बेटा परिधि बोलते हैं हिंदी में, दोनों लैंग्वेज के लिए ना। ये सर्कमफेरेंस और हिंदी में से परिधि बोलते हैं। और ये आपका सेंटर, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्र। ठीक है, और सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस कहते हैं। दिस इज रेडियस। ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, और सर्कमफेरेंस से लेके सर्कमफेरेंस तक की लाइन अगर वो सेंटर से जाए तो वो डायमीटर, और अगर वो सेंटर से ना जाए तो वो कॉर्ड हो जाती है हमारी। यानी कि ये आपका डायमीटर, और ये भी देखो सर्कमफेरेंस से सर्कमफेरेंस तक ही है, लेकिन ये सेंटर से नहीं है, तो इसको बोलेंगे कॉर्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यास, और उसको बोलते हैं हिंदी में जीवा। ठीक है, यानी दोबारा देखो, ये सर्कल का सेंटर, ये रेडियस, ये डायमीटर और ये कॉर्ड। इन्हीं को हिंदी में बोले तो केंद्र, वृत्त की परिधि, ये इसकी त्रिज्या, ये इसका डायमीटर और ये इसका कॉर्ड। अब देखो, एक रेडियस और एक रेडियस दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे हमारे, डायमीटर। तो कह सकते हैं 2r = d और r = d/2। तो ये होता है रेडियस और डायमीटर के बीच में रिलेशन। ये पता मुझे 10th में आ गए हो तो आप लोगों को इतना तो पता ही होता है। उसके बाद देखो, इसमें एक आध चीजें और यूज होंगी हमारी इस चैप्टर में। जैसे ये एक सर्कल है, मैंने क्या करा, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के दो पार्ट कर दिए। एक कर दिया ये और दूसरा पार्ट कर दिया ये। तो ये जो पार्ट है सर्कल के, दो हिस्से हो गए सर्कमफेरेंस के, इसको आर्क कहा जाता है। दिस इज आर्क। ये भी आपका आर्क है और ये भी आर्क है। ये जो आर्क है ये छोटा है, इसलिए इसको बोलेंगे माइनर आर्क, और ये आर्क तुम्हारा बड़ा है तो इसको बोलोगे मेजर आर्क। मेजर आर्क और माइनर आर्क, हिंदी में बोलेंगे इसको लघु चाप, और ये आपका दीर्घ चाप। ये लघु चाप और ये दीर्घ चाप। इसी तरीके से सर्कल में और भी चीजें होती हैं, जैसे ये दूसरी बात की हमारी, ये तीसरी चीज देखो, ये सर्कल, ये इसका सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होगा इस चैप्टर में। अभी जो मैं लिख रहा हूं, ये एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस। रेडियस और आर्क से घिरा हुआ जो पार्ट होता है आपका, दैट इज सेक्टर। ये यानी कि रेडियस, ये रेडियस हो गया आपकी, और ये हो गया आर्क। इससे जो घिरा हुआ पार्ट है इसको बोलेंगे सेक्टर। और ये जो पीछे है ना, ये भी आपका एक सेक्टर ही है, ये भी सेक्टर है, लेकिन ये छोटा सेक्टर है तो माइनर सेक्टर, और ये जो बड़ा सेक्टर है इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। अब हिंदी में इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। और चौथी बात, तीसरी, ये फोर्थ चीज देखो, ये भी आपका इस चैप्टर में बहुत यूज होगा। क्या करना है इस बार रेडियस से घिरा हुआ पार्ट नहीं देखना, ये रेडियस और आर्क के बीच में एरिया ना। अब देखना हमें कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया। दिस इज कॉर्ड जीवा, और ये नीचे आर्क, तो इसको बोलते हैं सेगमेंट। तो ये भी एक सेगमेंट है और ये भी एक सेगमेंट है। ठीक है ना, ये छोटा सेगमेंट है तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये आपका बड़ा है तो इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट।
हिंदी में बोलेंगे इसे वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और ये दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है ना। तो जितनी भी चीजें हमारी छोटी होंगी, देखो आर्क छोटा था तो माइनर आर्क, आर्क बड़ा है तो मेजर आर्क, सेक्टर छोटा है तो माइनर सेक्टर, सेक्टर बड़ा है तो मेजर सेक्टर। सेगमेंट में भी ऐसे, सेगमेंट छोटा है तो माइनर सेगमेंट, बड़ा है तो मेजर सेगमेंट, यानी कि छोटे के लिए माइनर यूज करेंगे, बड़े के लिए मेजर यूज करेंगे। ऐसे हिंदी में छोटे के लिए लघु यूज करेंगे और बड़े के लिए दीर्घ यूज करेंगे। लघु चाप, दीर्घ चाप, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, और ऐसे यहाँ पर लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है ना। उतार लो, तो मिटा रहा हूं मैं ना। इस चैप्टर में हमें 2-3 चीजें सीखनी है। देखो बताता हूँ। एक तो है हमारा सर्कल, ठीक है, सर्कल के बारे में पढ़ेंगे कि इसका एरिया क्या होता है, इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, इसका हाफ कर देंगे, फिर उसका भी हाफ कर देंगे, इस तरीके से। फिर सेक्टर के बारे में जानना है, सेक्टर और सेगमेंट, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, सेक्टर और सेगमेंट। यानी ये वृत्त हो गया हमारा, ये हो गया त्रिज्यखंड, और ये हो गया आपका वृत्तखंड। तो एक एक करके चलेंगे। पहले सर्कल कवर करते हैं। सर्कल में क्या है, तो पहला ये सर्कल और ये इसकी रेडियस। अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया मतलब ये कि ये कितनी जगह घेर रहा है, दैट इज एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। और उसके बाद इसका सर्कमफेरेंस, अगर सर्कमफेरेंस की बात होती है तो इसका मतलब ये बाउंड्री, कि ये बाउंड्री कितनी बड़ी है, लेंथ ऑफ बाउंड्री जो होता है ना, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। जैसे और अदर शेप्स में पेरीमीटर होता है, हमारे सर्कल के अंदर वो क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि ये क्या होता है आपका, ये होता है 2 पाई आर। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस जो हो गया वो हो गया 2 पाई आर। अब क्या करना है, इस सर्कल को कर दो हाफ, सर्कल को आधा कर देंगे इसको उतार लो पहले। चलो हटा रहा हूं इसे। उसके बाद अब क्या करेंगे, जो सर्कल है इस सर्कल को कर दो हाफ, सर्कल को हाफ कर देंगे, यानी दूसरा पार्ट हमारा इसका सर्कल को हाफ करें। ये सर्कल का सेंटर, ये इसकी रेडियस, रेडियस यानी त्रिज्या बता रखा है हिंदी में भी, और ये होता है आपका डायमीटर यानी कि व्यास। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये हो जाएगा आपका सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर, और ये आधा हो गया तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 मतलब होता है हाफ, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो गया, 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। दूसरा, अब इसका सर्कमफेरेंस, अब हाँ ये देखो, सर्कल में क्या था, सर्कमफेरेंस था, उसमें पेरीमीटर नहीं था, लेकिन इस शेप में आपको सर्कमफेरेंस भी पढ़ना है और पेरीमीटर भी पढ़ना है। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त की परिधि, इज इक्वल टू, तो देखो पूरे सर्कल का सेमी कितना था तुम्हारा, 2 पाई आर, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना बचा हमारा, पाई आर। तो इसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, पाई आर। और इसकी पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल
यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप। अब इस सर्कमफेरेंस में और इस पेरीमीटर में क्या डिफरेंस है? तो देखो सर्कमफेरेंस का मतलब है कि ये वाली बाउंड्री, इस बाउंड्री को बोलेंगे सर्कमफेरेंस, सिर्फ यहाँ तक। लेकिन पेरीमीटर का मतलब है ये तो लेना ही आपको, प्लस में ये भी लेना है। ये जो लेंथ है स्ट्रेट लाइन, इसको भी काउंट करोगे, तो यानी कि पेरीमीटर कितना हो जाएगा? ये लगाओ, सर्कमफेरेंस लगाओ और प्लस में डायमीटर को ऐड करो, यानी कि सर्कमफेरेंस कितना हमारा पाई आर, और डायमीटर का मतलब या तो डी ऐड कर दो या 2r ऐड कर दो, प्लस में 2r। तो ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस है पूछा है या पेरीमीटर पूछा है। सर्कमफेरेंस पूछेंगे तो सिर्फ आप पाई आर लोगे, और अगर पेरीमीटर है तो पाई आर और प्लस में डी यानी कि 2r। ठीक है, अभी क्या करा हमने? सर्कल को हाफ कर दिया, अब सेमी सर्कल का भी हाफ कर देंगे। सर्कल का हाफ सेमी सर्कल और सेमी सर्कल का हाफ क्वाड्रेंट बोलते हैं उसे, हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। ये पिज्जा है ना, सेमी सर्कल का हाफ कर दो। अभी सर्कल का हाफ करा था तो सेमी सर्कल, अब सेमी सर्कल का हाफ करेंगे तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हो गया ना, इसकी ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये क्या हमारा क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश बोलते हैं इसे। ठीक है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो सेमी सर्कल का हाफ कराया ना, तो सेमी सर्कल का एरिया कितना था? 1/2 पाई आर स्क्वायर। या फिर एक सोचो ना, ये पूरे सर्कल का 1/4 है, पूरे सर्कल का 1/4 है ना, तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, और ये 1/4 है तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, दिया गया। और ऐसे इसका सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्या बोलेंगे? चतुर्थांश की परिधि। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो पूरे सर्कल का था 2 पाई आर, इसका 1/4 निकाल दो, इससे कट जाएगा 2 बार में, कितना आ गया आपका? 1/2 पाई आर। तो ये हो गया 1/2 पाई। ठीक है ना। अब जैसे सेमी सर्कल के अंदर सर्कमफेरेंस के साथ साथ पेरीमीटर भी था, ऐसे ही इसमें भी सर्कमफेरेंस के साथ साथ पेरीमीटर भी होगा। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश का परिमाप, चतुर्थांश का परिमाप ये कितना हो जाएगा? तो देखो सर्कमफेरेंस और इसमें क्या डिफरेंस है? तो वही बात है, जो कर्व्ड पार्ट है वो आपका सर्कमफेरेंस, और जो पूरी बाउंड्री है वो आपकी पेरीमीटर। यानी कि सर्कमफेरेंस सिर्फ इतना है, ये वाला हिस्सा, यानी कि 1/2 पाई आर, और प्लस उसमें क्या करना है? ये वाला हिस्सा तो ले लिया, अब ये आर और ये आर, 2r इसमें फिर ऐड कर दो। तो ये आपके सर्कल के हमने कुछ हिस्से करे, पहले पूरा सर्कल लिया, उसको हाफ करा, फिर उसको हाफ करा, पूरे सर्कल को हाफ करा तो सेमी सर्कल मिला, सेमी सर्कल को हाफ करा तो क्वाड्रेंट मिला। ये सारे फॉर्मूले लिखा दिए, अब क्वेश्चन करेंगे। अभी ऑन अरे ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन है। हिंदी वाले बच्चे अपनी बुक खोल के एक बार देख लें, उसमें क्वेश्चन रीड करो, बाकी तो मैं समझा दूंगा। यहाँ पर ना लिखा है द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल है, एक की रेडियस 19 सेंटीमीटर है और एक की रेडियस 9 सेंटीमीटर है। कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज अ सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल। यानी कि उस सर्कल की रेडियस बताओ जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है। हिंदी में देखो कहता है कि दो सर्कल है, ये ना देखो मैं बताता हूँ। एक की रेडियस तो है 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर ये रेडियस होगी, और एक दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस है सिर्फ 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। उससे बोला कि उस बड़े सर्कल की रेडियस बताओ
जिसका सरकमफेरेंस इन दोनों के सरकमफेरेंस के जोड़ के बराबर है, सम के बराबर है। यानी कि मान लेते हैं ये रहा वो बड़ा सर्कल, ठीक है, इसकी रेडियस मान लेते हैं r1 है और इसकी रेडियस r2 है और इसकी रेडियस है r, ठीक है ना। तो गिवन क्या है वो लिख लो, रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, यानी कि r1 की वैल्यू दे रखी है 19 सेंटीमीटर और r2 की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, बड़े वाले सर्कल की रेडियस को लेट कर लेते हैं जिसका सरकमफेरेंस इन दोनों के सरकमफेरेंस के सम के बराबर है। लेट रेडियस ऑफ बिग सर्कल, बड़े वृत्त की त्रिज्या, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये मान लिया हमने r है, तो इसका सरकमफेरेंस किसके बराबर है, इन दोनों के सरकमफेरेंस के सम के बराबर है, यानी कि c इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि, इसकी परिधि इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इसकी परिधि कितनी, 2 पाई r, बड़े वाले के लिए ये वाला सर्कल है और ये वाला सर्कल है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, 2 पाई r, यहाँ से 2 पाई ले लो कॉमन, r1 प्लस r2। अब देखो ये 2 पाई से 2 पाई कटा, यानी कि सॉरी r की वैल्यू किसके इक्वल है, r1 प्लस r2 के, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2। तो r इक्वल टू r1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 19 सेंटीमीटर और इसकी कितनी है, 9 सेंटीमीटर, तो r आ गया तुम्हारा टोटल 28 सेंटीमीटर, यानी कि इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है हमारी, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो वही, अब एनसीईआरटी वही एक्सरसाइज 12.1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, बस पिछली बार सरकमफेरेंस की बात हुई थी यानी कि परिधि की, और इस बार एरिया की बात हुई है यानी कि क्षेत्रफल की। इस बार लिखा है कि दो सर्कल है, एक की रेडियस है 8 सेंटीमीटर और एक दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ये बड़ा बन गया तो बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। ये बड़ा सर्कल जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर, ये छोटा सर्कल जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर। उस सर्कल की रेडियस फाइंड करो जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है, यानी कि ये मान लेते हैं ये वो सर्कल है जिसकी रेडियस r है और इस सर्कल का एरिया इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है, यानी ये वो वृत्त है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, देखो गिवन क्या है, गिवन है, ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा मैं। r1 इज इक्वल टू मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है और r2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर और लेट कर लिया हमने क्या, लेट रेडियस ऑफ बिग सर्कल, बिग सर्कल की रेडियस r यानी माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी कि इसकी रेडियस मान लेते कितनी है r। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है। अगर मैं ये एरिया a1 ये a2 और ये a मान लूं तो a इज इक्वल टू a1 प्लस a2, a इज इक्वल टू a1 प्लस a2। एरिया का फॉर्मूला यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर सॉरी यहाँ पर पाई r1 स्क्वायर और ये प्लस पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, पाई r स्क्वायर, यहाँ से पाई ले लो कॉमन तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कट गया तो r स्क्वायर की वैल्यू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 की वैल्यू कितनी है 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यहाँ पे यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये r स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर हो गया आपका 64 और ये 36, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और r की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 100, यहाँ से स्क्वायर हटेगा वहाँ रूट लग जाएगा
तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी कि 10, तो r की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। यानी जिस सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है ना, उसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के बराबर है। ठीक है ना, बता दो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ना। इसमें कार के पहिए की बात करी गई है, या फिर ऐसे समझ लो जैसे कोई व्हील है, कोई भी पहिया है, वो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है, पहले तो ये बताओ मुझे आपको। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, कोई भी पहिया एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो उसके सर्कमफेरेंस के बराबर होता है, 2 पाई r के बराबर। अब जैसे मुझे ये निकालना है कि एक कार है, उसका जो पहिया है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है इन्होंने, रेडियस तो नहीं है, डायमीटर है। अभी क्वेश्चन पे आएंगे, मैं ऐसी कंसेप्ट बना रहा हूँ तुम्हारा। अगर रेडियस उसकी 40 सेंटीमीटर है, तो वो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो हम क्या करेंगे, उस पहिए का सर्कमफेरेंस निकाल देंगे, यानी कि 2 पाई r निकाल देंगे। तो जो लेंथ होगी ना, हमारा पहिया एक चक्कर में उतनी दूर चला जाएगा। अब क्वेश्चन देखो क्या है, द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, एक कार का पहिया है, उसका व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट, कार का प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। अगर कार की स्पीड इतनी है, कार की स्पीड इतनी है, तो कार का पहिया 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये देखो कि कार 10 मिनट में जाएगी कितनी दूर, सबसे पहला तो हमें ये देखना है। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है, और मेरे पास स्पीड और टाइम दोनों चीजें हैं। तो एज वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो पहले तो गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, क्या क्या है इस क्वेश्चन में। गिवन है स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार यानी कि कार की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है हमें, टाइम दे रखा है 10 मिनट, समय बराबर 10 मिनट। अब देखो ये जो स्पीड है वो किस चीज में, आर में, और ये टाइम किसमें, मिनट में। तो इसको भी आर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या है, यानी कि ये लिख देता हूँ 1/6 आर। ठीक है ना, यानी कि हमें ये चेक करना है कि इतनी देर में इस स्पीड से कार कितनी दूर गई। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय। तो स्पीड कितनी हमारी 66 और टाइम कितना 1/6, इससे कटेगा यानी कि 11। स्पीड किस चीज में है, किलोमीटर पर आवर में, तो यानी कि जो डिस्टेंस निकलेगा वो उसमें निकलेगा किलोमीटर। तो हमारी कार जो है वो 10 मिनट में 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं हमारी कार यहाँ से यहाँ चलेगी 11 किलोमीटर का डिस्टेंस। अब हमें ये बताना है कि हमारा कार जो है उसका जो पहिया है, अगर उसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, तो वो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने चक्कर लगाएगा। मान लेते हैं मेरा कार एक चक्कर में इतनी दूर गया, एक चक्कर में इतनी दूर गया, तो दूसरे चक्कर में इतनी दूर जाएगा, तीसरे चक्कर में, चौथे चक्कर में, ऐसे हम चेक कर लेंगे कि कितने चक्कर मारेगा तो वो 11 किलोमीटर कवर करेगा। तो इस 11 किलोमीटर डिस्टेंस को अगर मैं एक चक्कर में लगाए गए डिस्टेंस से डिवाइड कर दूं, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा मतलब, है ना, आ जाएगा ना। तो हम यही करेंगे कि इस डिस्टेंस को कार का पहिया एक चक्कर में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उससे डिवाइड करेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, यानी कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब मैंने यहाँ पर तुम्हें आर बताया नहीं था, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रेडियस इज इक्वल टू
40 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर कितना हमारा, डायमीटर अगर 80 है तो उसका रेडियस डायमीटर का हाफ हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लगाओ जरा फॉर्मूला, क्या आंसर आता हमारा, ये हो गया 2 × 22/7 और इंटू आर की वैल्यू आ गई 40, 44 40 जा 17 60 अपॉन में 7 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा पहिया एक चक्कर में इतना डिस्टेंस कवर करेगा। और हमारे कार को जाना कितनी दूर है, 11 किलोमीटर दूर जाना है, तो बता रहे 11 किलोमीटर जाने में कितने चक्कर लगेंगे। तो एक काम करते हैं, इस 11 किलोमीटर डिस्टेंस को मिटा देता हूँ, इस 11 किलोमीटर डिस्टेंस को सॉरी ट्रेवल करने में हमारा कार जो है वो, हमारा पहिया जो है वो कितना चक्कर लगाएगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू 11 किलोमीटर डिवाइडेड बाय दिस। अब ये तो सेंटीमीटर में और वो हमारा किलोमीटर में, तो एक काम करेंगे उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये कितना है, 11 किलोमीटर है ना, और इसको किससे डिवाइड करना है, इससे 17 60 डिवाइडेड बाय 7। अब ये 7 उठ के ऊपर चला जाएगा और इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो गया 11। अगर किलोमीटर से मीटर में जाओगे तो 3 जीरो लगाओगे, यहाँ देखो दिखाता हूँ कन्वर्जन में, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो तुम देख रहे हो 1 और 1 3 जीरो का फर्क आ रहा है। और अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो एज वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसमें 2 जीरो और बढ़ा दो, तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, 3 ये और 2 ये। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 जीरो लगा देंगे तो ये सेंटीमीटर में चला जाएगा। अब इस 7 को उठा के ऊपर भेज दो, ये 7 ऊपर गया और अपॉन में ये 1760, जीरो से जीरो गया। इसको 11 से कैंसिल करो, 11 से जाएगा ये 16 बार में और 11 से जाएगा ये 1 2 3 4। अब इसको 4 से डिवाइड करो तो ये 4, ये हो जाएगा देखो 25 0 0। फिर से इसे 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा हमारा 625 और फाइनल आंसर 625 इंटू 7, 625 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 4375। टोटल इतने चक्कर लगेंगे 4375। तो भाई ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिया मैंने, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बाहर से लिया ना। देखा क्या है, 2 सर्कल्स आर टचेस एक्सटर्नली, 2 सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना, बाहर से टच कर रहे हैं, सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 7 सेंटीमीटर। उन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है। इफ द सम ऑफ देयर एरियाज इज 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इन दोनों सर्कल के एरिया का योग, पहले वाले सर्कल का एरिया प्लस दूसरे वाले सर्कल का एरिया मिला के कितना है 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बताना दोनों सर्कल की रेडियस कितनी है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पहले तो डायग्राम की तरह बताता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ कि 2 सर्कल है, 2 वृत्त हैं, एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, इस प्रकार स्पर्श कर रहे हैं कि उनके केंद्र के बीच की दूरी कितनी है 7 सेंटीमीटर। दोनों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी है 7 सेंटीमीटर। अगर दोनों के क्षेत्रफलों का योग 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों के क्षेत्रफलों का योग 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उन दोनों की त्रिज्याएं बतानी कितनी है। तो डायग्राम देखो, एक सर्कल ये रहा हमारा, ठीक है, और एक सर्कल ये रहा, ऐसे इसको टच कर, ठीक है, और ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर, दोनों को ज्वाइन करो, तो ये क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, है ना। ये कितना दे रखा हमें, ये दे रखा 7 सेंटीमीटर, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, सॉरी। ये बड़ा वाला सर्कल है, इसकी रेडियस को r1 मान लो, और ये छोटा सर्कल है, इसकी रेडियस को r2 मान लो, है ना। लेट कर लेते हैं, लेट यहाँ से करता हूँ, लेट रेडियाई ऑफ दी सर्कल्स, माना वृत्तों की त्रिज्याएं,
मानव वृत्तों की त्रिज्या कितनी, R1 और R2। और क्या दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, यानी कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी। ये कितना दे रखा है हमें, 14 सेंटीमीटर। तो अगर डायग्राम में देखो तो कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को कि R1 प्लस R2 कर दूंगा ना तो 7 आ जाएगा। सॉरी ये गलत है, 7 सेंटीमीटर। दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो इसको बोल दो इक्वेशन में, इसको मत बोलो, एक काम करते हैं यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, या तो R1 की R1 निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 7 माइनस R2, इसको बोल दो इक्वेशन में। ठीक है, अब दूसरा क्या दे रखा है मेरे को कि इसका एरिया, इसको बोल देते हैं A1 है इसका एरिया, और इसका एरिया कितना है, A2। इनके एरिया का सम कितना दे रखा है, 25, यानी कि A1 प्लस A2 की वैल्यू है 25 और पाई। तो इस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, और इस सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाई। एक काम करते हैं, यहाँ से पाई ले लो कॉमन, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाई। तो पाई से पाई काट दो, ये पाई है, यहाँ भी पाई है, कट गया। तो यहाँ से क्या है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है ना। अब क्या करो, ये जो R1 की वैल्यू है इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो R1 की जगह, सॉरी। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू 25 है ना। तो R1 की जगह पर क्या पुट करना है, 7 माइनस R2 यहाँ लगा दो। तो हो जाएगा 7 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दो, क्या लगा देंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2AB माइनस 2A और B, यानी कि 14R2 और प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब देखो R2 स्क्वायर और R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2R2 स्क्वायर, फिर माइनस 14R2, अब ये है प्लस 49 और माइनस इस 25 को उठा के आ जाओ, 25 इक्वल टू 0। R2 स्क्वायर 2R2 स्क्वायर माइनस 14R2, ये 49 और इधर से 25 उठ के आ गया माइनस 25, सॉरी 2R2 स्क्वायर माइनस 14R2 और प्लस इसमें से माइनस कर दो तो 4 और ये 2 यानी कि 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 ले लो कॉमन, तो आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस 7R2 और प्लस में 12 इक्वल टू 0। तो इसको उठा के इसके नीचे फेंक दो, क्या बचेगा, ये दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, R2 स्क्वायर फिर है माइनस 7R2 प्लस 12 माइनस 7R2 प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या बन गया हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। चैप्टर 4 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 12 और प्लस करके चाहिए 7, है ना, 3 और 4। तो देखो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस 3R2 माइनस 4R2 प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, R2 ले लो कॉमन, तो आएगा R2 माइनस 3 सॉरी, और यहाँ से माइनस 4 ले लो कॉमन, तो हो जाएगा R2 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये और ये एक ब्रैकेट में, यानी कि R2 माइनस 3 एक ब्रैकेट में और R2 माइनस 4 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो R2 माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको भी 0 के इक्वल और इसको भी 0 के इक्वल, R2 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी है, 3, और यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी है, 4। अब देखो दोनों ही पॉजिटिव आई है, यानी हमें दोनों ही एक्सेप्ट करना है। तो अब ये देखो कि अगर R2 की वैल्यू 3 होगी तो उस टाइम पे R1 कितना होगा, तो इस R2 को उठा के यहाँ डालो सॉरी, अगर मैं इस R2 की वैल्यू 3 डाल दूँ तो तुम देखो R1 कितना आ जाएगा, 7 माइनस 3 यानी कि 4, R1 आ जाएगा यहाँ पर। और सोचो अगर R2 की वैल्यू 4 हो जाए, R2 की वैल्यू 4 हो जाए तो R1 कितना आ जाएगा, 7 माइनस 4 यानी कि 3, तो R1 कितना आ जाएगा 3। तो पेयर वही बनेंगे,
ठीक है ना, 3 और 4 का ही पेयर है, एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर और एक की रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, बता दो। तो देखो अभी हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा कराया आपको एनसीईआरटी से और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज करूंगा इसमें, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में मुझे आंसर जरूर सेंड करें, और अगर नहीं आता तो मेरे को कमेंट में लिखें कि मैं अगले वीडियो जब मैं बनाऊँ आपके लिए तो मैं वो ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करूँगा ना। तो देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, 2 सर्कल्स आर टचेज एक्सटर्नली है ना, इस बार एक काम करते हैं टचेज इंटरनली कर लेते हैं, इसे एक्सटर्नली है ना, इंटरनली टच कर रहे हैं, और उसके बाद सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 7 सेंटीमीटर, नहीं इसको भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इफ द सम ऑफ देयर एरियाज इज 25 पाई सेंटीमीटर, नहीं इसको भी चेंज करते हैं, 34 कर लेते हैं, 34 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड द रेडियस ऑफ बोथ सर्कल, ठीक है ना। हिंदी में बता देता हूँ, 2 सर्कल है, 2 वृत्त है, एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है ना, एक सर्कल ले रहा है, इसके अंदर एक और सर्कल बनाओगे ऐसे, आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहे हैं, उन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी है इस बार 2 सेंटीमीटर, अगर उन दोनों के एरिए यानी उनके क्षेत्रफलों का योग 34 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दोनों की त्रिज्या बतानी है, ठीक है ना। ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, और मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर लिख के भेजें, और अगर नहीं आता तो डाउट के लिए पूछे मेरे से अगली वीडियो में, ठीक है ना।